दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में दबाव और मेटल सेक्टर भी नीचे था, इसकी वजह से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू है। लेकिन इस समय खरीदारी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन जहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में स्टॉक में लगभग हमने 7-8% की तेज़ी देखी है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके बीच में यहाँ पे टीवी नरेंद्रन की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान, उसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में एक बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे कल तेजी बनी, इसके पीछे वजह थी जेफरीज की तरफ से इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और टारगेट को बढ़ाया गया और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। इसके बीच में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कुछ यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है जब चाइना ने अपनी कोविड पॉलिसी में डील देनी शुरू कर दी है। तो क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आपको पता होगा लगभग 102 रुपये से 119 तक गया बहुत कम समय में। तो क्या इस समय थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर इस समय लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर लेनी चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल अभी 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,071 के स्तर पर है। 96 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.16% गिरावट है, लेकिन अभी दबाव बन रहा है। हो सकता है कि बाजार में गिरावट और बढ़े। आप देख सकते हो कि जो गिरावट है वो निफ्टी के बड़े स्टॉक के अंदर ही आप देख सकते हो। निफ्टी 50 में भी गिरावट है 0.13% की। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जरूर 0.20% की मामूली तेजी है, लेकिन निफ्टी 100 में भी मामूली गिरावट है, निफ्टी 200 में गिरावट है और निफ्टी 500 में भी गिरावट है। अब तेजी कहाँ पे, तो तेजी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड और स्मॉल कैप देखें तो अभी फिलहाल ग्रीन है, लेकिन वो भी मामूली सी है, यानी बाजार में अभी भी दबाव दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि बाजार में गिरावट हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज जो गिरावट है वो है ऑटो इंडेक्स में लगभग 0.5% की गिरावट। निफ्टी एफएमसीजी में भी 0.5% की गिरावट है। निफ्टी मीडिया में थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 0.69% की गिरावट है। निफ्टी मेटल भी आज कल की शानदार तेजी के बाद 0.31% डाउन है और नतीजा ये है कि हमें टाटा स्टील में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फार्मा सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा कल गिरा था उस थोड़ी सी आज तेजी है। पीएसयू बैंक में भी आज अच्छी खासी थोड़ी तेजी है और आप समझो रियलिटी में फिर से गिरावट है। तो कुल मिला के देख सकते हो मेटल इंडेक्स आज दबाव में है क्योंकि अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। फिलहाल टाटा स्टील की बात है, स्टॉक 119 के आसपास ही है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिन भर अच्छी तेजी भी बनी है। 121 का इसने हाई भी बनाया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक फिर से नीचे आने लगा है। और क्यों ना हो, कम समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही, और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ पिछले 5 दिन में 7-8% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है थोड़ी सी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि 9 मई 2022 के बाद पहली बार फिर से स्टॉक 119 को क्रॉस कर गया है। ये बड़ी बात है, यानी काफ़ी समय के बाद आप समझ सकते हो स्टॉक उस लेवल पे पहुंचा है। फिलहाल स्टॉक का आरएसआई इंडिकेटर है वो बुलिश बना हुआ है और जिससे लग रहा है कि आने वाले समय इसमें फिर से तेजी की संभावना बनेगी और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिलहाल टेक्निकल चार्ट के लेवल पे देखा जाए तो आने वाले समय जिसका टारगेट है 140 का दिखाई दे सकता है। 110 का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यानी आपको ध्यान रखना कि 110 से नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है, लेकिन तब तक ये ऊपर बुलिश जोन में रहेगा और स्टॉक 140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि फिलहाल सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं और फ्रेश एंट्री की जा सकती है इस लेवल पे। उन्होंने 127 का इसका टारगेट बताया, यानी 10% की अपसाइड देखने को मिल सकती है इस लेवल से। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से निकल के आ रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कहा गया कि सबसे बड़ी बात है कि इसने 100 के मेजर सपोर्ट को कभी समय से पकड़ के रखा है और स्टॉक उसके आसपास ट्रेड करता रहा है। इसकी वजह से एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इसमें तेजी की एक अच्छी लहर आ सकती है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो अप्रैल से जून 2022 के बीच में 138 की हाई बना के 83 की इसने लो भी बनाई है और 98 का इसको मेजर एक सपोर्ट भी मिला है। यहाँ पे मेटल सेक्टर को तेजी के पीछे वजह बनी चाइना की तरफ से जो कोविड पॉलिसी जीरो उन्होंने बनाई थी, उस पॉलिसी को अब बदलने जा रहे हैं और धीरे धीरे ढील देने जा रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। आपको ये भी पता होगा कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी इसके टारगेट को बढ़ा दिया है। 150 का उन्होंने टारगेट दिया है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि मेटल इंडेक्स में तेजी और देखने को मिलेगी और मेटल शेयरों में दाव लगाना चाहिए, जिसमें स्पेशली हिंदाल्को और टाटा स्टील में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी गई है। और उनका कहना है कि जिस तरह से एविटेडा ट्रेंड में सुधार दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में मेटल इंडेक्स और अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीन की तरफ से जो कोविड पॉलिसी में डील शुरू हुई है उसका फायदा देखने को मिलेगा
और काफ़ी समय से जो मेटल इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गिरावट में था उसको फ़ायदा मिलता शुरू होगा। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि टाटा स्टील की पीबी, ईवी और आईसी वैल्यूएशन इसके लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब है और कंपनी के बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है। इससे आने वाले समय में तेजी और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे टाटा स्टील के लिए 150 का टारगेट है और हिंदाल्को के लिए 600 का टारगेट है और जो रेटिंग उनकी थी पहले होल्ड की उसको बाय अपग्रेड करके बाय पे लगा दिया है। अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर इनके सीईओ टीवी नरेंद्र की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। टाटा स्टील के लिए उनका कहना है कि हम जमशेदपुर प्लांट में और आगे एक्सपांड नहीं करने वाले हैं। जो प्लांट है उसमें और किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं करने जा रहे, लेकिन हम जमशेदपुर में इन्वेस्टमेंट और करने जा रहे हैं, यानी स्टील सेक्टर में हम निवेश करेंगे, जिसमें उनका कहना है कि जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है जिसमें टीना प्लेट, इसके अलावा ISWP, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और इन कंपनियों के अंदर हम निवेश और बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तो उनकी तरफ से क्लियर किया गया है कि वो फिलहाल जमशेदपुर प्लांट में कोई निवेश नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनमें जमशेदपुर में और निवेश किया जाएगा। उनका कहना है कि जमशेदपुर प्लांट उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो प्लांट है यह सिटी के बिल्कुल हार्ट है, यानी उसके बीच में सिचुएशन उसकी ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे हम और इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। और एक तरह से देखें तो कंपनी का मदर प्लांट है, इसके ये हमारे लिए दिल के करीब है, लेकिन इसकी हम कैपेसिटी को अब नहीं बढ़ा सकते। पिछले 2-3 साल हमारे लिए काफ़ी तकलीफ भरे रहे, क्योंकि कोविड की वजह से उसका बाजार में इफेक्ट देखने को मिला, हमारे कारोबार में भी इफेक्ट देखने को मिला और फिलहाल अब देखें तो जो कोविड चाइना में उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए अब पॉजिटिव होप जगी है कि आने वाले समय में हमारा बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसका नतीजा देखने को मिलेगा। आने वाले समय कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा और सारे उसके हिस्सेदार बनेंगे। फिलहाल जो हमारा एक्सपेंशन का प्लान होगा वो भूषण स्टील, नीलांचल स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट और कालिंग नगर जो प्लांट है उनको हम और तेज़ी से उसमें डेवलप करेंगे, उसमें और नई फैसिलिटीज़ ऐड करेंगे। उसके लिए हम प्लान और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये देखा गया है, उनकी तरफ से क्लियर कर किया गया कि वो फिलहाल जमशेदपुर प्लांट को और नहीं बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि आने वाले 20 से 30 साल में इंडिया लीडर बन जाएगी पूरे मार्केट के अंदर। साथ में हम लगातार बहुत सारे जॉब क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारे जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनको हम जॉब दे रहे हैं, यानी लगातार टाटा स्टील की तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बयान है और ये इसके मायने काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा रिजल्ट हमारे सामने अच्छे हैं, ये बात अलग है। पिछले Q1 में हमने देखा था कुछ कमी थी, Q2 में बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अपने डेटर डेज में इंप्रूवमेंट कर रही है। 125 डेज थे, उसकी जगह पे घट के अब 76.4 डेज पे आ चुका है। तो ये सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव है। वैसे पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको इस समय काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे आंकड़े। सेल्स की बात तो पिछले 10 साल के हिसाब से कंपनी का सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12% था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से सेल्स 9% पॉजिटिव हुआ और इस TTM 50% पॉजिटिव हुआ। तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, परंतु इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में इजाफा हुआ है। अगर हम पिछले 1-2 क्वार्टर को छोड़ दें तो कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है और आने वाले समय डेफिनेटली ये एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कम्युनिटी सेंटिमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 96% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अब गिरावट होगी तो उसको पहला सपोर्ट मिलेगा 115 का। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक 111 तक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सपोर्ट भी अगर टूटा तो फिर तीसरा सपोर्ट 109 का, यानी गिरावट में 109 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 121 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आज इंटरडे में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। सेकेंड रेजिस्टेंस का 123 का, इसको पार कर लिया फिर 127 तक आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तब तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, इसी समय कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और उनको अच्छी प्रॉफिट मिल रही है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, फिर डिप में आपको खरीदारी का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक एक बार फिर से आपको 113 के आसपास खरीदारी का मौका देगा। तो वहाँ पे आप इसमें फिर से फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।